ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ पढ़ी कि वायरअप के स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्म वॉर 2 में ऋतिक रोशन के साथ में जूनियर एनटीआर को कास्ट किया गया है और ये ऑफिशियली कंफर्म न्यूज़ है ऐसा बताया जा रहा है। अब क्या कहूँ मैं, आप ही मुझे बताइए। मुझे तो सूझ ही नहीं रहा कि इस पर मैं कैसे रिएक्ट करूँ, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे किसी न्यूज़ पर मुझे कभी आप सबके साथ में चर्चा करनी पड़ेगी। वैसे देखिए, आज से कुछ दिन पहले तक भी मैं जब भी ऐसी कोई न्यूज़ सुनता था ना कि किसी बॉलीवुड के एक्टर को किसी तेलुगु फिल्म में कास्ट किया गया है या किसी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार को किसी बॉलीवुड की फिल्म में लिया जाने वाला है, ऐसे जब न्यूज़ आती थी तो मुझे सच में बहुत दुख होता था, चिंता होती थी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही जानवी कपूर को जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म जिसे एनटीआर 30 कहा जा रहा है उसमें लिया गया, ये जब न्यूज़ आई तो उस समय भी मैंने इस विषय पर चर्चा की थी और पिछले 2-3 वर्षों में तो कितनी ही बार इस विषय पर हमने चर्चा की हुई है। क्योंकि मैंने कई बार ये बात कही हुई कि आज हमारे देश में तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने रूट्स के साथ में जुड़ी हुई है, जिस इंडस्ट्री में हमारे सनातन हिंदू संस्कृति को, पारिवारिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को बड़े ही सम्मान के साथ में दिखाया जाता है। और ऐसी इंडस्ट्री पर बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस किसी भी प्रकार से पड़े, ये मैं तो कम से कम नहीं चाहता। मुझे ये देखकर सच में दुख होता है। तो आज से कुछ दिन पहले तक भी जब भी मैं ऐसी कोई न्यूज़ सुनता था तो मुझे दुख होता था, पर अभी तो कुछ अंदर फील होना ही बंद हो गया है। ये थोड़ी देर पहले जब मैंने न्यूज़ सुनी ना, मैं सच कहता हूँ मुझे कुछ भी अंदर से फील ही नहीं हुआ। ठीक है यार, मतलब ये तो रोज़ का ही हो गया है। हमारे महाराष्ट्र में, मराठी में एक कहावत है, रोजचंच मडन त्याला कोण रड। अब किसी की रोज़ रोज़ की ही किटकिट हो, खिचखिच हो, तो भाई उसके लिए कौन रोएगा, कौन रोज़ आंसू बहाएगा। और किसी के लिए दुखी भी तब हुआ जाता है, किसी के लिए चिंतित भी तब हुआ जाता है जब कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो, अनजाने में वो कुछ ऐसा कार्य कर रहा हो जिसके बारे में उसे नहीं पता, जिसके दुष्परिणामों के बारे में उसे नहीं पता, उसके लिए दुखी हुआ जाता है, चिंतित हुआ जाता है। पर अगर कोई व्यक्ति खुद होकर ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा हो तो उसके लिए हम क्यों चिंतित हो, हम क्यों परेशान हो, हम क्यों अपना हृदय खराब करें। तो मुझे तो भाई कुछ फील होना ही बंद हो गया है, सच कहता हूं। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार चर्चा कर ली हमने इस विषय पर पिछले 2-3 वर्षों में। और पूरे देश भर में सब देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से बॉलीवुड से परेशान हो गए हैं, बॉलीवुड की आलोचना कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, बॉलीवुड तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से चिपकने का प्रयास करेगा ही ना, क्योंकि आज वो रिलेवेंट ही नहीं रहे हैं। देश की जनता उनसे दूर जा चुकी है, ये बॉलीवुड बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अब ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को समझना चाहिए ना कि हमें इनसे दूर रहने की आवश्यकता है। हालांकि देखिए, भले ही मैंने ये कहा कि मुझे आजकल ऐसी न्यूज़ सुनने के बाद में अंदर से कुछ फील ही नहीं होता, पर फिर भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसी होती है जिनको देखकर थोड़ी बहुत तो चिंता होती है। जैसे कि ये वॉर 2 का अनाउंसमेंट। चिंता कब नहीं होती, जब अभी देखिए कल या परसों ही सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी के जान के एक सॉन्ग को रिलीज़ किया गया, जिसमें हम रामचरण को देख सकते हैं, उनका केमियो हम वहाँ पर देख सकते हैं। उस फिल्म को लेकर या उस सॉन्ग को लेकर या उसमें वेंकटेश जी भी हम मुख्य भूमिका में देख सकते हैं उस फिल्म में। उस फिल्म को लेकर मुझे कभी भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि भाई एक हल्की फुल्की फैमिली एंटरटेनर मसाला एक्शन फिल्म है। कोई ऐसा प्रोपेगेंडा वगैरह तो उसमें कोई हम देख नहीं रहे। तो भाई मुझे उस फिल्म को लेकर कभी ऐसी कोई चिंता हुई नहीं, और इस कारण से मैंने उस पर कभी बात भी नहीं की। हालांकि रामचरण जी ने उनकी जो 2 फिल्मों को साइन किया है आने वाली, उस पर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की है। एक तो डायरेक्टर शंकर के साथ में है, जिसके राइटर कार्तिक सुब्बराज है। दूसरी उपेन्ना के डायरेक्टर के साथ में उनकी एक और फिल्म आने वाली है, उस पर मैंने अपनी चिंता व्यक्त की थी। क्योंकि कार्तिक सुब्बराज की जो कुछ फिल्में मैंने देखी हुई है, उनमें जो प्रोपेगेंडा मैंने देखा है, या उपेन्ना जैसी एक बहुत ही डीपली प्रॉब्लमेटिक ऐसी फिल्म, तो ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ में रामचरण जी जब काम करने का निर्णय लेते हैं तो हाँ, उस पर मुझे चिंता होती है। तो जिन फिल्मों में प्रोपेगेंडा हो सकता है, वो चाहे फिल्में किसी भी इंडस्ट्री की हो, उसको लेकर मुझे अवश्य चिंता होती है। अब उसी प्रकार से ये जो वॉर 2 का अनाउंसमेंट हुआ है, अब हम सभी जानते हैं कि वायरअप का ये जो स्पाई यूनिवर्स है, उसमें पाकिस्तान प्रेम हमने कूट कूट कर भरा हुआ देखा है। अभी से नहीं, शुरुआत से आप देख लीजिए, एक था टाइगर से। हालांकि एक था टाइगर में सारी बातें बहुत सटल वे में दिखाई थी, मुख्य फोकस वहाँ पर लव स्टोरी पर था। पर अगली फिल्म आप देखिए, टाइगर जिंदा है। भाई इतनी विकृत मानसिकता की फिल्म और इतनी डीपली प्रॉब्लमेटिक फिल्म जिसकी कोई सीमा ही नहीं, भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर खड़ा करने की
इतना विकृत प्रयास उस फिल्म में किया गया है। कई सारे डायलॉग्स और सीन्स में आप ये बात देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान को एक लेवल पर लाकर खड़ा करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने वाला दिखाया है, पाकिस्तानी आईएसआई को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया है। आईएसआईएस जैसे एक आतंकवादी संगठन का जो मुख्य आतंकी जिसे दिखाया है, वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है, अपना दुखड़ा रो रहा है। हाँ? मैंने इस पर पूरा डिटेल में चर्चा की हुई है। टाइगर जिंदा है का आप हमारा रिव्यू देखिए। जब मैंने 4-5 वर्ष पहले जब वो फिल्म आई थी, उस समय ही मैंने इस पर विस्तार से उस समय मैंने चर्चा की थी। कितनी डीपली प्रॉब्लमेटिक वो फिल्म थी। और उसके बाद में पठान में तो उन्होंने सारी हदें ही पार कर दी। इंसानियत की खिदमत के लिए पाकिस्तानी आईएसआईएस को ज्वाइन किया। ये बात कौन बोल रहा है? रॉ ऑफिसर बोल रहा है। रॉ ऑफिसर के कैरेक्टर के माध्यम से वो बात बुलवाई है। पाकिस्तानी आईएसआईएस को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया। आतंकी भी कौन है? भारतीय आतंकी है, और कोई आम भारतीय नहीं, एक एक्स रॉ ऑफिसर। और वो सबसे सर्वोत्कृष्ट ऐसे रॉ ऑफिसर है जिनको भारत ने बस यूज करके थ्रो कर दिया हो, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, भारत सरकार ने। इस प्रकार का एक चित्र प्रस्तुत किया। और भी बहुत सारी बातें हैं, हमने इस पर विस्तार से चर्चा की हुई है कि पठान ने बॉलीवुड का कैसे इरिवर्सिबल डैमेज किया है। ये जो मेरा वीडियो है ये आप अवश्य देखना। तो ऐसा स्पाई यूनिवर्स जिसमें हम पाकिस्तान प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ देख रहे हैं, उसमें जूनियर एनटीआर जब काम करने का निर्णय लेते हैं, कि देखकर मैं कितना भी कहूँ कि चिंता नहीं होती, पर फिर भी ये बात तो है कि हाँ चिंता होती है। ये सही नहीं लगता। बॉलीवुड तो ठीक है, उनको तो रिलेवेंट रहना है। वो जानते हैं कि वो अपनी वो जो ज़मीन है वो खो चुके हैं, तो वो तो ज़बरदस्ती किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए कुछ ना कुछ तो तिकड़म करेंगे ही, प्रयास करेंगे ही। और पठान के कारण बॉलीवुड का जो इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है, मेरा ये अनुमान है, मैंने जो समझा है, देखा है, उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ। आपको मुझसे एग्री होने की आवश्यकता नहीं, पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, देखा है, और ऐसे स्पाई यूनिवर्स के साथ में जूनियर एनटीआर जुड़ते हैं, तो मुझे कम से कम ये सही नहीं लगता। और मुझे सही लगना या ना लगना छोड़ दीजिए, वो तो मेरा व्यक्तिगत मत है, पर इसका सबसे बड़ा नुकसान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ही होगा। जिस कारण से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को पूरे देश भर से जो इतना प्रेम मिला है, उसका कारण क्या है? वो कोई बॉलीवुड के कारण मिला? नहीं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का जो कंटेंट है, जो अपने रूट्स के साथ में जुड़ा हुआ है, जहां पर एक आम भारतीय जब उन फिल्मों को देखता है तो उसे एक अपनापन फील होता है। अब वो इंडस्ट्री ही अगर इस प्रकार से बॉलीवुड के साथ में जुड़ने का प्रयास करे, और वो भी ऐसी पाकिस्तान प्रेमी मानसिकता वाली फिल्में, ना भाई, इसका नुकसान तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ही है। मेरा बुरा लगना, मुझे दुख, चिंता होना वगैरह वो सब छोड़ दीजिए। बाकी वॉर 2 के डायरेक्टर को लेकर भी एक नया अनाउंसमेंट कल किया गया। सिद्धार्थ आनंद की जगह अभी अयान मुखर्जी वॉर 2 को डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को डायरेक्ट किया था। सिद्धार्थ आनंद ने वॉर और पठान जैसी एक बहुत ही महावाहियात और महाघटिया फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो उनको अभी हटा दिया है। शायद पठान में उनका जो घटिया डायरेक्शन था, या पठान के कारण जो इरिवर्सिबल डैमेज हुआ है, उस कारण से उन्हें हटाया, या और कुछ कारण था, पता नहीं। पर अब अयान मुखर्जी का नया नाम हमारे सामने आया है, जिसकी किसी ने भी अपेक्षा नहीं की होगी। पता नहीं वो कैसे डायरेक्ट करेंगे वॉर 2 को। बाकी दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।